हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले टॉपिक में किया हुआ था हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल और ईथर में इनके हम अलग अलग से पार्ट में करेंगे। अल्कोहल को अलग से करेंगे, फिनोल को अलग से और ईथर को अलग से करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, अल्कोहल। ठीक है, देखिए मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं तीनों की। अल्कोहल में, फिनोल में, दोनों में ही OH ग्रुप होता है। ओके, यहाँ पे भी OH ग्रुप होगा, ऐसे करके देखो, ये OH है और ये भी OH ग्रुप है, फिनोल। और ईथर का ग्रुप जो है वो ऐसे करके होता है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए, कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, OH के साथ, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग जाए, कौन सा ग्रुप लग जाए? फिनाइल। ठीक है, ये ऐसे करके देखो, ये फिनाइल ग्रुप लग जाए, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लग जाए, तो ये कौन सा ये ग्रुप बन जाता है? फिनोल बन जाता है, और ये ईथर है हमारे पास। ठीक है, मैं कुछ एक एग्जांपल लिखता हूं, देखो अल्कोहल के, जैसे CH3OH, एल्काइल ग्रुप लगा हमारे पास, CH3OH, इसको क्या कहेंगे हम? मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ओके, ये आ जाता है। यदि हम देखो CH3 CH2OH ये कर देते हैं, तो दिस इज नॉन एज ए इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ओके, और फिनोल में देखो, ये फिनाइल ग्रुप, ये दिस इज द फिनाइल रिंग। इसमें यदि हम OH ग्रुप को लगा दें तो ये क्या बनता है? देखो, फिनोल। क्या बन जाता है? ये फिनोल जो है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये फिनोल होता है। फिनोल में मतलब रिंग में, एरोमेटिक रिंग में OH ग्रुप लग गया तो ये फिनोल फैमिली में आ जाएगा। ओके, और ईथर में देखो, ये आ जाता है हमारे पास CH3O और ये CH3, मतलब यहाँ पे भी R ग्रुप है और यहाँ पे भी R ग्रुप है। फिर ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, इनको हम डिटेल में आगे करेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। ओके, इनको हम डिटेल में बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम देखो ये एक्सप्लेन करेंगे अल्कोहल की मेथड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ अल्कोहल आ जाते हैं, इनका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे हम, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको डिस्कस करेंगे हम अल्कोहल में। तो चलिए देखो, मिथाइल अल्कोहल ये आपको पता लग गया, इथाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। देखो CH3 CH2 CH2OH, यदि हम ऐसे करके लेते हैं तो ये कौन सा अल्कोहल आ जाता है? प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये प्रोपाइल अल्कोहल आ जाएगा। ओके, अब यदि हमने इनका देखो IUPAC नेम लिखना है, इनका यदि हम IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम कैसे लिखना है? देखो, अब ये OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है, जिस भी कार्बन के साथ अटैच है, फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। ठीक है, तो देखो ये इस कार्बन के साथ अटैच है, तो हमने क्या किया? देखो ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली ऐसे करके। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे? देखो, नंबरिंग जहां पे OH ग्रुप अटैच्ड है वहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 और ये क्या आ जाएगा? 3। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? देखो हम प्रोप, क्या आ जाएगा? देखो प्रोप, ये एन ओल, प्रोपेनोल, प्रोपेन 1 ओल आ जाएगा, या हम सिंपल क्या बोलेंगे इसको? प्रोपेनोल। ओके, इसको क्या बोलेंगे? देखो ये यहां से 1 और ये 2 इथ, तो इसको IUPAC नेम क्या आ जाएगा इसका? देखो इथेनोल, इथेनोल क्या जाती है? ये इथेनोल। वैसे ही देखो इसमें एक ही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? और IUPAC नेम इसका क्या आ जाएगा? मिथेनोल, मिथेनोल। ओके, तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास? अल्कोहल्स आ जाते हैं। सिंपली कैसे हम इनको करते हैं? अब अल्कोहल भी डाइहाइड्रिक होते हैं, देखो ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इतना याद रखना है आपने। जैसे CH, ये OH और ये OH, आगे हम करते रहेंगे, बीच बीच में इनको स्टडी करते रहेंगे। यदि OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है,
दोनों ही एक ही कार्बन एटम पे अटैच है, ठीक है, दोनों क्या है, एक ही कार्बन एटम पे अटैच है, तो ये अनस्टेबल होते हैं। ये पोलर नेचर का होने की वजह से यहां से क्या होता है, देखो ये H2O मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहती। ओके, तो इतना याद रखना है। देखो मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप जो है वो एक कार्बन पे नहीं होंगे। यदि 3 होंगे तो 3 में भी क्या होगा, देखो ये OH, ये तीनों पोलर नेचर के हैं, यहाँ से फर्दर H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा पोलर नेचर होने की वजह से इनमें ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके ये H2O मॉलिक्यूल जो ये निकल जाता है। तो आपने इतना याद रखना है कि एक ही कार्बन एटम पे एक से ज्यादा OH ग्रुप जो वो नहीं लग सकते हैं, वो अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू इनके पोलर नेचर की वजह से, ठीक है। और नेक्स्ट देखो हमारे पास वैसे ही प्राइमरी एल्कोहल आ जाते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, ओके, जिनको हम क्या बोलते हैं, देखो 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। अब 1 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, जैसे हमने एल्काइल हैलाइड किया हुआ था, ओके, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड किया हुआ था, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। अब यदि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, उस कार्बन के साथ कोई भी ये इस कार्बन के साथ आगे कोई भी कार्बन अटैच या अल्काइल ग्रुप जो कोई भी अटैच नहीं है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री एल्कोहल। कौन से डिग्री का होगा, 1 डिग्री। और यदि एक कार्बन अटैच है, देखो ऐसे करके CH3 H और ये H और ये क्या आ जाता है हमारे पास OH, ओके। तो यहां से ये CH3 है, ओके। देखो अब इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल। कौन सा आ जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल। वैसे ही हमारे पास सेकेंडरी आ जाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, ओके। तो सेकेंडरी एल्कोहल जो आ जाते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, देखो 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल में 2 ग्रुप अटैच होंगे, ये देखो ये CH3, ये H आ गया और ये क्या आ जाएगा, OH। मतलब जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन के साथ यदि 2 कार्बन अटैच है, देखो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो ये कितने डिग्री का हो गया हमारे पास, 2 डिग्री एल्कोहल। कौन से डिग्री का बना, 2 डिग्री एल्कोहल ये आ जाता है। वैसे ही आगे क्या आ जाता है हमारे पास, देखो टर्शरी आ जाता है, ये टर्शरी और 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, टर्शरी और 3 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री एल्कोहल में कितने आ जाएंगे, ये 3 आ जाएंगे, ये CH3, ये CH3 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, OH। मतलब जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ कितने CH3 ग्रुप लगेंगे, 3। मतलब कितने कार्बन अटैच होंगे, 3 कार्बन अटैच होंगे। तो ये कितने डिग्री का आ जाता है हमारे पास, 3 डिग्री एल्कोहल जो है ऐसे करके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एल्कोहल्स की कुछ एक टाइप्स थी और इनमें आप IUPAC नेम इनका लिख सकते हैं, जैसे भी है नॉर्मल सा IUPAC नेम है, इजी से इसमें होंगे। मतलब ये देखो इसका IUPAC नेम लिखना है 1 2, ठीक है, ये क्या आ जाता है, इथेनॉल, ठीक है। अब इसका यदि आपने IUPAC नेम लिखना है, देखो 1 2 और ये 3 ऐसे करके नंबरिंग होगी, लॉन्गेस्ट चेन ऐसे करके होगी। OH ग्रुप कहां पे है, 2 पोजीशन पे, तो आपके लिखेंगे propane to ol, propane to ol, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में propane to ol जो ही आ जाता है। वैसे ही यहां से यदि हम करेंगे, देखो 1 2 3, ये भी prop में ही आ जाएगा। हम इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल propane to ol, ओके, 2 मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल propane क्या जाता है, prop, देखो 3 कार्बन एटम है, propane to ol, OH एक ही है, तो 2 ol जो है ये आ जाता है, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ एल्कोहल जो भी होगा। अब एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखो कि CH3 है, ये O और ये H ऐसे करके आ जाता है, ठीक है। इसमें 2 लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये OH बॉन्ड जो है ये भी पोलर नेचर का होगा, यहां से भी, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये भी इसकी भी ब्रेकेज होगी।
तो आगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में करेंगे। देखो कि एल्कोहल्स में दो टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, एक तो OH बॉन्ड की ब्रेकेज से होगा और एक क्या होगा, C और O बॉन्ड ब्रेकेज से होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं, देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। ओके, तो आपने हेडिंग देनी है, देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो वो कैसे होगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। अब फर्स्ट आ जाता है, देखो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड आपने पीछे पढ़ा है ना, एल्काइल हैलाइड में जनरल फॉर्मूला लिखूं, देखो RX, दिस इज द एल्काइल हैलाइड। हम इसको 2 वे में कर सकते हैं, यहां से देखो यदि हम एक्वस KOH के साथ ट्रीट कर देते हैं, इसको किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH क्या करता है, मैंने आपको पीछे बताया हुआ था, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है। क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन। और एल्कोहलिक KOH जो वो एलिमिनेशन करता है। ये चीज आपने याद रखनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि एक्वस KOH क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करता है, और एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन करता है। तो एक्वस KOH देखो सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो यहां से क्या होगा, K और ये X, KX निकल जाएगा, OH जो वो यहां पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो यहां से क्या बन जाता है, ROH, एल्कोहल, ये बन जाएगा एल्कोहल, और प्लस क्या बन जाता है, KX जो है ये अलग निकल जाता है। ओके, एक्वस KOH से। अब यदि हम देखो यहां पे क्या लेते हैं, देखो मॉइस्ट Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड जो है Ag2O, ठीक है, इसको ले लेते हैं मॉइस्चर होगा, H2O मॉलिक्यूल होंगे प्रेजेंट यहाँ पे। तो भी आपने क्या करना है, देखो H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो H2O मॉलिक्यूल देखो मॉइस्चर है Ag2O, AgX यहां से निकल जाता है, और OH ग्रुप जो वो यहाँ पे लग जाता है, ये यहां से भी क्या बनता है, ROH, और AgX जो है ये निकल जाएगा। ओके, अब आप बोलेंगे कि OH कहां से आया, तो मॉइस्ट है, H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे होगा, यहां से ही OH मॉलिक्यूल की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। ओके, तो ये मॉइस्ट Ag2O। अब देखो एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि यदि हम RX को किस में लेते हैं, ड्राई Ag2O में लेते हैं। किस में लेते हैं, ड्राई में। मॉइस्ट की जगह क्या ले लेंगे, ड्राई में। तो यदि हम ड्राई में लेते हैं तो यहाँ पे ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या क्या बनता है, ईथर। यहां से ही आप देखो इजी करके, वैसे ये इसका रिएक्शन नहीं है, ये ईथर में पढ़ेंगे हम, मैं यहाँ पे ही बता रहा हूं आपको, ड्राई Ag2O, ठीक है। यदि आप इसको ले लेते हैं, देखो ड्राई Ag2O, तो यहां से क्या बन जाता है, ROR, ईथर बन जाता है, याद रखना है, ठीक है। ईथर और प्लस AgX जो ये निकल जाता है, 2AgX है ना, यहाँ पे हमको 2 करना पड़ेगा, हम करेंगे नहीं क्योंकि सारे के सारे फ्लो चार्ट में जम्बलिंग हो जाएगी फिर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ड्राई Ag2O में ईथर की फॉर्मेशन होती है, ये एक्स्ट्रा करना है आपने, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, लगे पता। तो RX से कैसे, RX में अब देखो आपको ये कंप्लीट करने के लिए आ सकता है, कैसे, देखो कंप्लीट दिस रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है आपने। CH3 Br आ गया हमारे पास, ब्रोमो मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। प्लस आपको ऐसे करके दे दिया जाए कि एक्वस KOH, और आगे यहाँ पे क्या बनेगा, तो क्या बनेगा फिर, देखो R ग्रुप कौन सा है, CH3, X ग्रुप कौन सा है, Br, तो यहां से CH3OH ये बन जाता है, और प्लस KBr ये निकल जाएगा। ओके, तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से इसकी प्रिपरेशंस आ जाती है। नेक्स्ट आ जाएगी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, कार्बोनाइल कंपाउंड से कैसे इसकी प्रिपरेशंस होती है
कार्बोनाइल कंपाउंड से। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, फर्स्ट सेकेंड प्रिपरेशन है इसकी फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, सेकेंड प्रिपरेशन आ जाती है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब देखो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा होता है हमारे पास, ये ऐसे करके, दिस इज द कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा होगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ऐसे, दिस इज द कार्बोनाइल। अब मैं इस कार्बोनाइल ग्रुप की देखो एक आपको ये बता दूं कि यदि यहां से देखो दोनों साइड हाइड्रोजन लगे, इस एंड में भी इस एंड में भी दोनों साइड हाइड्रोजन लगे, ध्यान से सुनना है, देखो यदि दोनों साइड हाइड्रोजन लगे और देखो ये क्या बन जाएगा, HCHO, दोनों साइड हाइड्रोजन लगे ना, HCHO, ये ग्रुप बन गया हमारे पास HCHO। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या जाता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड। और यदि हम देखो ये एक साइड क्या लग गया, C कार्बन लग गया, CH3 लगा दिया, एक साइड हाइड्रोजन लग गया, तो ये कैसे बनेगा हमारे पास, देखो कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप तो है ही है, CHO ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHO, और ये कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। यदि एक साइड कार्बन लग गया, एक साइड हाइड्रोजन लगा, तो ये क्या आ जाता है, एसिटिल्डिहाइड। ओके, लग गया पता, ये यदि एक साइड ये कार्बन लग गया, एक साइड हाइड्रोजन लग गया, तो हमारे पास एल्डिहाइड फैमिली आ जाती है, एल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड फैमिली में है। और यदि दोनों साइड देखो, इस साइड भी कार्बन लग गया, इस साइड भी कार्बन लग गया, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, दोनों साइड कार्बन लग गया, मतलब यहां पे ये CH3, ये CH3, ओके, CH3 ये आगे, तो यहां पे क्या बनेगा, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो CH3COCH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे करके सीधा करके लिखना हो तो CH3 डबल बॉन्ड ये CH3 ऐसे करके भी लिख देंगे, ओके। तो ये ग्रुप कौन सा बन जाता है, कीटोन। कौन सी फैमिली आ जाती है कार्बोनाइल कंपाउंड की, कीटोन जो है ये बन जाता है। और इसको हम क्या बोलेंगे, देखो एसीटोन, ओके, CH3CO CH3, दिस इज द एसीटोन, ओके। अब कार्बोनाइल कंपाउंड से देखो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, ये लग गया ना पता आपको, कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, इनका लग गया पता। अब C डबल बॉन्ड O, देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, जनरली हम इसकी रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। और यहां पे क्या लेते हैं हम, देखो NaC2H5OH, ओके। ये रिएजेंट लिए हमने इनकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आपने इतना याद रखना है, जब हम सोडियम को इथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे Na है और इसको किसके साथ, C2H5OH के साथ रिएक्ट कर दिया, तो यहां से क्या बनता है, C2H5ONa, ये बन जाता है, और एक क्या बन जाती है हमारे पास, नेसेंट हाइड्रोजन, ओके। C2H5ONa ये बन जाता है सोडियम इथॉक्साइड, ओके। और ये हाइड्रोजन जो है वो एज ए नेसेंट हाइड्रोजन ये निकल जाती है। यही नेसेंट हाइड्रोजन जो ये यहां पे बनी, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिडक्शन कर देती है। अब ये हाइड्रोजन कहां पे जाके लगेगी, देखो दो हाइड्रोजन होगी, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लगेगी, एक हाइड्रोजन यहां पे जाके लगेगी, तो ये हमारे पास देखो ये H और ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा ये OH, दिस इज द एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल बना ना। देखो ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन होंगे या कार्बन ये होंगे, बट मैंने ये जनरल रिएक्शन आपको बता दिया। मतलब देखो ये नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आई, जब हमारे पास ये इस टाइप का रिएक्शन हुआ Na+C2H5OH, और इसमें ही C2H5ONa ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास,
हाइड्रोजन रिसेंट हाइड्रोजन जो ये निकल गई, यहां से ये इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाके लगेगा, एक हाइड्रोजन जो वो यहाँ पे जाके लगेगा, तो क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन और ये अल्कोहल बन गया। अब देखो यदि फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड, यदि हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड लेते हैं, यहाँ पे देखो आपने लिखना है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड gives 1 डिग्री अल्कोहल। क्या देते हैं ये, gives 1 डिग्री अल्कोहल, ये फर्स्ट पॉइंट है। यदि हम यहाँ पे देखो फॉर्मेल्डिहाइड और एल्डिहाइड को लेते हैं, है ना, यहाँ पे ओनली हाइड्रोजन की एडिशन होगी, तो फॉर्मेल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल, ओनली 1 डिग्री अल्कोहल को ही देंगे ये। सेकंड क्या आ जाता है देखो, कीटोन। ठीक है, कीटोन गिव्स 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं अपॉन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम को C2H5OH इथाइल अल्कोहल में डाल के। तो ये चीज आपने याद रखनी है देखो, और 3 डिग्री अल्कोहल इससे नहीं बनेगा। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल does not formed while this reaction। ओके, क्योंकि 3 डिग्री बनेगा नहीं। यदि हम यहाँ पे कीटोन ले रहे हैं देखो, तो हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, 2 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, मैं एक आपको देखो ये ऐसे करके यदि हम ये लेते हैं, देखो मैं एक रिएक्शंस बता रहा हूं, ये कीटोन ले लिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया, सोडियम C2H5OH। ओके, यहाँ से लेसेंट हाइड्रोजन बनेगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, तो क्या बन जाता है देखो C, ये CH3 और ये क्या जाएगा, एक H यहाँ पे जाके लग जाएगा और ये OH। कितने डिग्री का अल्कोहल बना ये, 2 डिग्री, मतलब OH इस कार्बन के साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ एक CH3 2 CH3, तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड की सिंपल रिडक्शन से हमारे पास ऐसे करके अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड को जब हम यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर देते हैं, ये लग गया ना पता आपको, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन्स का। फॉर्मेल्डिहाइड यदि कार्बोनाइल कंपाउंड के दोनों साइड हाइड्रोजन ही लगे होंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये बन जाता है हमारे पास HCHO और फॉर्मेल्डिहाइड। यदि एक कार्बन लगा है और एक हाइड्रोजन लगा है तो ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। और यदि दोनों साइड CH3 या कोई भी कार्बन ग्रुप लग गया तो इसको क्या बोलते हैं हम, एसीटोन बोल देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन है देखो, थर्ड प्रिपरेशन है इसकी, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इकट्ठे ही। ठीक है, ये रिएक्शन आपने पक्का करने हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपटीशन में कन्वर्जन्स में यूटिलाइज हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट from carbonyl compound and Grignard reagent। ओके, अब देखो मैं जर्नल रिएक्शन लिखता हूं इसका, ये ध्यान से कंसंट्रेशन यहां पे रखनी है, देखो RMgX, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पीछे पढ़ाया हमने, CH3MgBr है ना, दिस इज द कार्बोनाइल कंपाउंड और दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, अब यदि हम इसको किसके प्रेजेंस में ले लेते हैं, देखो ड्राई ईथर में ले लेते हैं, ड्राई ईथर।
ओके, ध्यान देना है। देखो इसको, इस रिएक्शंस को हमने कैसे कंप्लीट करना है, आपने इतना याद रखना है। देखो अब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस साइड को शिफ्ट होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स की ज्यादा होगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये बॉन्ड यहां से यहां को शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लग गया पता, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये बॉन्ड ये शिफ्ट हुआ, इसका बॉन्ड पेयर ये शिफ्ट हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर में कन्वर्ट हो गया, ये नेगेटिव और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आर एम जी एक्स है हमारे पास, आर और एम जी, इसमें ब्रेकेज करनी है हमने। एम जी मेटल है, इतना याद रखना है, एम जी क्या है हमारे पास, मेटल है, तो मेटल पे हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, आर पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब आपने क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव को अटैच कर देना है यहां से यहां। ओके, जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव को अटैच करेंगे, देखो आर ग्रुप कहां पे जाके लगेगा, कार्बन पे, है ना। ये पूरे का पूरा MgX जो है ये कहां पे जाके लग जाएगा, ऑक्सीजन पे लग जाएगा। ओके, तो हमारे पास देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये कार्बन आ गया, कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप लग गया, आर ग्रुप, ये डबल बॉन्ड से क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाता है, OMgX। ओके, लग गया पता, सिंपल है ये, देखो MgX। अब Mg पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये खत्म हो गए, क्योंकि जब एडिशन हुई, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ न्यूट्रल हो गया, इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ न्यूट्रल हो गया। ओके, तो ये आपने ये कर लिया। देखो नेक्स्ट, यदि हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब क्या, देखो H2O ऑब्लिक H पॉजिटिव आयन, मतलब पानी में थोड़ा सा एसिड डाल दिया, उसको क्या बोलेंगे हम, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। वाटर को ऐड करना है, बट ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl या H2SO4, जो भी एसिड है, थोड़ा बहुत एसिड डाल दिया। अब आपने याद रखना है, देखो यदि हम H2O में H पॉजिटिव आयन एसिड को डालते हैं, देखो ये पानी है हमारे पास, ठीक है, H2O, इसमें यदि हम H पॉजिटिव आयन HCl को डाल दिया, H2O को H2SO4 को डाल दिया, तो ये जो H2O मॉलिक्यूल है ये किसमें टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ पे आयनाइजेशन हो जाएगी इसकी, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। हम यहाँ पे इसको H3O पॉजिटिव आयन भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, H3O पॉजिटिव आयन, पसंद नहीं होना है, वो भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हुई। ओके, तो अब देखो यहां पे आपने क्या करना है, अब इस बॉन्ड की ब्रेकेज नहीं करनी है। Mg क्या है, पॉजिटिव में, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव में। मैंने अभी क्या बोला, ये यहां पे कौन कौन से आयन होंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। जब हम H2O में H पॉजिटिव आयन को डालेंगे, तो H पॉजिटिव आयन कहां पे लगा देना है, ऑक्सीजन के साथ, और OH नेगेटिव आयन जो है वो Mg के साथ अटैच करके ये निकल जाएंगे। तो मेन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये R और यहाँ पे क्या आ जाता है, OH ग्रुप, ये बन जाएगा, और प्लस बाकी क्या निकल जाता है, Mg OH, और यहाँ पे क्या आ जाता है, ये X, ये अलग से मैग्नीशियम, ये हाइड्रोक्साइड के साथ देखो X ग्रुप जो है ये लग गया, ये अलग से कंपाउंड बन गया हमारे पास, और ये क्या बन गया हमारे पास, एल्कोहल। ओके, क्या बन गया ये, एल्कोहल। ये था जर्नल रिएक्शन किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ एल्कोहल की फॉर्मेशन। ओके, आपको ये कंप्लीट करने के लिए आता है, और ये इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यहां से ही इसी रिएक्शंस को हम आगे एल्डिहाइड कीटोन में भी करेंगे, और ये इजी है रिएक्शन। ठीक है, देखो मैं दोबारा से ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, यहां से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये यहां से यहां को शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। RMgX कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मैं इसको देखो अभी मैं एक कोई एल्डिहाइड, देखो ये C और ये H डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या लिया मैंने, CH3CHO एल्डिहाइड लिया। ओके,
और यहाँ पे क्या ले लिया, CH3MgVr ये ले लिया। ओके, तो यहां से यहां को शिफ्टिंग हुई नेगेटिव और ये क्या आ गया पॉजिटिव। ओके, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। CH3 कहां पे जाके लगेगा, इस कार्बन पे। Mg जो है वो कहां पे जाके लग जाएगा, ऑक्सीजन पे। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये CH3CH और ये क्या लग गया CH3OMgVr ये बन गया। ओके, और उसके बाद देखो यदि हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं H3O पॉजिटिव आयन या H2O लिख दो, H2O ओब्लिक H पॉजिटिव आयन कर दो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आ गया। H पॉजिटिव, अब यहाँ पे क्या होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, ये याद रखने हैं। H पॉजिटिव कहां पे, ऑक्सीजन पे लग जाएगा, OH नेगेटिव आयन जो इसके साथ लग जाएगा। तो क्या बन जाता है देखो CH3CH, इस H को मैंने इकट्ठा कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे CH3 तो है ये OH आ गया और प्लस MgOHBr जो है ये अलग आ जाता है। ओके, तो ये क्या बन जाता है देखो, ये हमारे पास ये 2 डिग्री एल्कोहल जिसकी फॉर्मेशन हो गई 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहां से आपने एक चीज लिखनी है कि यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड को लेते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स क्या देगा देखो, ये फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड देगा 1 डिग्री एल्कोहल। एल्डिहाइड कोई भी होंगे, एल्डिहाइड गिव्स 2 डिग्री एल्कोहल। और जो कीटोन होगा, कोई भी कीटोन लेना है, देखो हमने कीटोन गिव्स 3 डिग्री एल्कोहल with Grignard reagent, ओके, आपने ये चीज याद रखनी है। कंपटीशन लेवल में भी आपको ये रिएक्शंस देके रखा होता है, आपने ओनली यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह ये देखने हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स है, एल्डिहाइड होगा तो क्या देगा 2 डिग्री एल्कोहल, कीटोन होगा तो 3 डिग्री एल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो ये कितने डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल जो इसकी फॉर्मेशन होती है। ओके, ये मेरे ख्याल से आपको ये कंप्लीट हो गया, ये याद हो गया आपको। नेक्स्ट है इसमें ही फ्रॉम एलिफेटिक एमाइंस, एलिफेटिक एमाइंस से हम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रॉम एलिफेटिक एमाइंस। फोर्थ प्रिपरेशंस है फ्रॉम, अब ये छोटी छोटी सी लेंगे, फ्रॉम एलिफेटिक एमाइंस। एलिफेटिक एमाइंस में यदि हम देखो RNH2 इसको ले लेते हैं, R ग्रुप कौन सा है, CH3 एल्काइल ग्रुप, कोई भी हो सकता है। यदि हम इसको HONO नाइट्रस एसिड इसके साथ ट्रीट कर देते हैं, किसके साथ रिएक्ट किया, हीट कर दिया 273 केल्विन टेम्परेचर, HONO नाइट्रस एसिड, ठीक है, ये एमाइन आ गया हमारे पास। तो यहां से क्या होता है, ये OH ग्रुप जो है ये R के साथ लग जाएगा, ROH ये बन जाता है एल्कोहल। ओके, एल्कोहल बन गया, और प्लस ये N2 अलग निकल जाएगा और एक क्या निकल जाएगा H2O, N और ये N2 करके, और ये H2O मॉलिक्यूल जो ये निकल जाते हैं हमारे पास। ओके, H2O मॉलिक्यूल, तो ये क्या आ जाता है, ऐसे करके एल्कोहल जो ये बन जाता है। और करके यदि मैं लिखूं तो कोई भी देखो एलिफेटिक एमाइंस NH2 प्लस HONO इसके साथ ट्रीट कर देते हैं। अब यदि आपको कन्वर्जन आए, देखो मिथाइल एमाइन टू मिथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको इस वे में कर सकते हैं। 273 केल्विन टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3OH और ये N2 प्लस
H2। ओके, तो ये फ्रॉम एलिफेटिक एमाइन। नेक्स्ट आ जाती है देखो फ्रॉम बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन की हाइड्रेशन देखो, एल्कीन यदि हमारे पास सिमेट्रिकल है ऐसे करके CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। ओके, यदि हम इसमें H2O की एडिशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, ठीक है, Al2O3 इसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं हम H2O की एडिशन, तो यहां से क्या होता है, एक H पॉजिटिव और एक क्या होता है OH नेगेटिव आयन, H2O को हिट करेंगे तो ये थोड़ा सा एसिडिक नेचर आ जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक H पॉजिटिव आयन यहाँ पे लगेगा, OH नेगेटिव आयन जो वो यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो यहां से क्या बन जाता है हमारे पास CH3। ओके, ये क्या बन गया CH3 CH2 और इसके साथ क्या लग जाएगा हमारे पास देखो OH, दिस इज इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन में Al2O3 नहीं लेंगे हम, H पॉजिटिव आयन को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है देखो ये CH2 प्लस H2O, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, करना है आपने ये H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यदि हम H पॉजिटिव आयन के लेते हैं, देखो मैंने आपको क्या बोला था, H2O है, H पॉजिटिव आयन जब इसमें डाल देंगे HCl H2SO4 को डाल देंगे तो ये क्या करेगा देखो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन जो है डाइल्यूट H2SO4 लिया हमने, यहाँ पे H2O में डाल दिया इसको, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन ये टूट जाता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। यहाँ पे कौन सा रूल लगता है देखो, मार्कोनिम्स रूल लगेगा, मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है, मार्कोनिम्स रूल के थ्रू इसकी एडिशन होती है। मार्कोनिम्स रूल ने क्या बोला था कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिजल्ट है वो कहां पे जाएगा, जहां पे ऐसे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे, तो OH नेगेटिव आयन कहां पे जाएगा, यहाँ पे, और H पॉजिटिव आयन यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो क्या बन जाएगा ये देखो CH3 CH और इसके साथ OH लग गया और ये क्या बन गया हमारे पास CH3, दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और इसको हम क्या बोलेंगे प्रोप-एन-2-ओल लिख सकते हैं आप, देखो प्रोप-एन-2-ओल, 2 डिग्री अल्कोहल, प्रोप-एन-2-ओल। ओके, तो ये मार्कोनिक रूल के थ्रू H2O हाइड्रेशन हो गई इसकी, इसका मैकेनिज्म भी है, वो मैकेनिज्म आपने बुक में देख लेना है इसका, ठीक है, कोई मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये आपने ये डायरेक्ट रिएक्शन ऐसे ही करना है, ठीक है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है, कंपटीशन लेवल में आपने वो मैकेनिज्म भी करना है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाता है ये फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, एल्कीन से ही दो हमारे पास मेन रिएक्शंस और है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ये पिछले साल आपने एल्कीन में भी किए हुए हैं, उनको करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको लिख लो, देखो आपने लिख लिया होगा ये, है ना। नेक्स्ट है देखो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये,
अब इसमें भी हम क्या करते हैं, देखो कोई भी एल्कीन ले लेंगे, मैं आपको ये शॉर्टकट में बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट पे हम B2H6, वैसे लंबा है रिएक्शन, यदि इसका हम मैकेनिज्म करेंगे तो बड़ा लंबा है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, क्या बोलते हैं, छोटा छोटा करके यहां जैसे लिख लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। और सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, देखो H2O2 ओब्लिक OH नेगेटिव आयन। ओके, यहां पे देखो मैं थोड़ा सा एक एडिशन करेंगे हम H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की ही यहां पे ऑक्सीडेशन जब होती है, ठीक है। वैसे हम यहां पे BH3 से इसकी एडिशन करते हैं, BH3 से, और एंटी मार्कोनी फ्रूल लगता है यहां पे, है ना। एंटी मार्कोनी फ्रूल कैसे याद रखना है, क्योंकि यहां पे क्या है, पेरोक्साइड है, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या होता है, एंटी मार्कोनी फ्रूल जो है वो चलता है। तो अब एंटी मार्कोनी फ्रूल जो चलेगा यहाँ पे, वो क्या होगा, यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है। आपने ये सब कुछ नहीं देखना है, ये याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट स्टेप में आपको डाइबोरेन जो ये लेनी पड़ेगी B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, और दूसरे स्टेप में क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी ऑक्सीडेशन, ये हुई हाइड्रोबोरेशन फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हुई, ऑक्सीडेशन H2O2 और ये OH नेगेटिव आयन। और तीसरा पॉइंट एक और याद करना है कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनी फ्रूल जो है वो होता है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन। अब एंटी मार्कोनी फ्रूल होगा तो OH नेगेटिव आयन कहां पे जाके लगेगा, यहां पे, और H पॉजिटिव आयन यहां पे। एंटी मार्कोनी फ्रूल ने क्या बोला था, नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिजल्ट गोस टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और पॉजिटिव आयन जो वो अनदर पे जाएगा। तो यहां से क्या आ जाता है, देखो CH3, ये CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है CH2 और ये OH, प्रोपेनॉल जो ये बन जाता है। ओके, और आगे जैसे आपने लिखना है, देखो एंटी मार्कोनी फ्रूल, ये एंटी मार्कोनी फ्रूल, ठीक है। नेक्स्ट है देखो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, तो नेक्स्ट है देखो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शंस में भी हम क्या करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, और यहाँ पे रिएजेंट चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या करते हैं, देखो मर्क्यूरिक एसीटेट, ये CH3COO ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट ओब्लिक टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, ये Hg है, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट ये ले लिया। और सेकंड में क्या करेंगे हम, देखो सेकंड हम क्या लेते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब हमने H2O2 नहीं लिया, यहां पे क्या लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं है, तो इसमें आपने क्या करना है, मार्कोनी फ्रूल लगाना है, बस और कुछ नहीं है। देखो ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव आयन, इन पे नहीं, ये आपने याद करने हैं कि Hg, ये मर्क्यूरिक एसीटेट लिया हमने, ये NaBH4 इसकी प्रेजेंस में। अब आपने यहाँ पे मार्कोनी फ्रूल लगाना है, ये देखो H पॉजिटिव और ये यहाँ पे ऐसे करके, तो ये क्या बन जाता है CH3 CH, ये OH और सिंगल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा CH3, तो ये प्रोपेन 2 ओल, और हम क्या कहेंगे 2 डिग्री एल्कोहल, और यहां पे कौन सा ये लगेगा, देखो मार्कोनी कॉम्स 2, ये मार्कोनी रूल्स, ठीक है। यहां पे आपने, मैंने क्या बोला, देखो ये ही याद करना है कि एंटी मार्कोनी फ्रूल में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा, और ये पेरोक्साइड नहीं होगा तो ये मार्कोनी फ्रूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है देखो इसमें ही फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो इथाइल एल्कोहल, नॉर्मली देखो इथाइल एल्कोहल जो इंडस्ट्रीज में बनता है, ठीक है, जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है, वो फर्मेंटेशन से ही बनेगा। देखो कैसे बनता है,
इथाइल एल्कोहल फर्मेंटेशन प्रोसेस से कर सकते, ठीक है। बाई फर्मेंटेशन प्रोसेस से, बाई फर्मेंटेशन इसमें हम क्या करते हैं, देखो सुक्रोज को ले लेते हैं C12H22O11, ओके, दिस इज द सुक्रोज केन शुगर। इसको H2O वाटर में डाल देंगे और यहां पे इन्वर्टेज एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, एंजाइम कैटलिस्ट बोलते हैं हम इसको। तो यहां से क्या बन जाता है, C6H12O6 एक ग्लूकोज बन जाएगा और C6H12O6 में ही एक क्या बन जाता है, फ्रक्टोज, ओके, क्या बन जाता है, एक फ्रक्टोज बन जाता है, ठीक है। फर्दर देखो स्टेप 2 में क्या होता है, C6H12O6 इसको हम जाइमेज में ले लेते हैं, जाइमेज एंजाइम कैटलिस्ट में डाल देंगे तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, C2H5OH इथाइल एल्कोहल, ये बन जाता है इथाइल एल्कोहल, ओके, और प्लस H2O मॉलिक्यूल जो ये निकल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द फर्मेंटेशन प्रोसेस, मतलब केन शुगर जो शुगर होती है उसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज, तो यहां से क्या बन जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। फर्दर ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो इथाइल एल्कोहल जो ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बाई वाटर गैस जो होती है CO फ्रॉम CO एंड H2, ठीक है। आप डायरेक्ट रिएक्शन लिख सकते हैं, देखो मैं जल्दी में ऐसे देखो CO और H2O, ठीक है, CO और H2O, इसको यदि हम ZnO और Cr2O3 इसमें ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, CH3OH एल्कोहल जो ये बन जाता है, क्या बन जाएगा, CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाती है CH3 और इसको हम हीट कर देते हैं, ओके, CH3 यहां पे H2 देना है, ठीक है, ओनली ये देखो यहां पे क्या आ जाएगा 2H2, ठीक है, 3H यहां पे जाके लग जाएंगे, 1H यहां पे, CH3OH ये वाटर गैस, CO और H2, ठीक है, इससे भी ये बनता है, ये आपने पिछले साल पढ़ा हुआ है। तो दैट्स ऑल प्रिपरेशंस ऑफ एल्कोहल्स, ये आपने कर लेनी है और इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे एल्कोहल्स की ही, फिनॉल और ईथर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।